4 विथआउट ई आपके लिए आज लेकर आई हूं आपकी परेशानियों का हल। जिन बच्चे यानी कि क्लास 10th और 12th की बात कर रही हूँ, जिनके बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, किसी के फरवरी में, जो सबसे थोड़े से यूपी और बिहार वाले बच्चे, और मार्च में भी है, लेकिन अगर हम बात करें फरवरी वाले बच्चों की तो उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और उन्हें टेंशन हो रखी है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वजह कोई भी रही हो, वो बीमार थे या किसी भी वजह से, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी है उसकी वजह से वो कुछ नहीं पढ़ पाए हैं। बस 1 महीना बचा है एग्जाम का, अब कैसे पढ़ाई करें और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो उनकी परेशानियों का हल मेरे पास है, क्या करना है उन्हें ये मैं बताने आई हूं। लेकिन इससे पहले एक बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे कि मैम 1 महीना बचा है लेकिन हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, तो ये मन वाली बात तो देखो, उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे जिनका अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। अगर वो देख रहे हैं कि उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, कितना उनको पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो भी उनसे हो सकता है, जो भी उनके क्राइटेरिया में आता है वो सारा करते हैं और सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उनको पढ़ना ही उनकी सबसे मेन प्रायोरिटी है। आपका काम ही क्या है बच्चों? एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे मेन काम आपका पढ़ना है, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है, सबसे मेन काम आपका पढ़ना है। आप वो चाहे किसी भी तरह पढ़े, ठीक है, टाइम निकाल के आपको पढ़ना है। उसमें भी अगर आप कह रहे हैं मैं मन नहीं लग रहा है, तो फिर धिक्कार है ऐसे विद्यार्थी होने पे। तो उसका मोटिवेशन देने में आपको यहाँ नहीं आई हूँ, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना ही है। वो मन नहीं लगना वाली बात तो आपको फिर अपने आप पे एक बार सोचना चाहिए कि आप कैसे विद्यार्थी हैं। तो बात हम यहाँ पे करने आए हैं कि अगर आप किसी वजह से अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो जीरो से शुरुआत कैसे करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी बात है और उसको शुरू करूं मैं कि कैसे शुरुआत करें और कम समय में एक अच्छा रिजल्ट कैसे लेके आए। अगर समय बीत गया है, आपकी मेरी इस कठोर बातों से थोड़ा सा मन आपका खुल गया हो कि नहीं मैम सही बात कह रही है, हमारा काम पढ़ना है और हमें पढ़ना ही चाहिए, इसमें मन की कोई बात नहीं, मन लग रहा है ये तो झूठी बात है, बिल्कुल गलत ही बात है। ठीक है, इसका तो कोई सॉल्यूशन दुनिया में नहीं हो सकता, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपके मम्मी पापा का काम, आपके मम्मी पापा की मेहनत, आपके आस पड़ोस की मेहनत आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, तो फिर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो कम समय में कैसे अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो सबसे पहला हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हम यानी कि लर्न एंड शेयर की टीम जो है, एक क्लास 10th का क्रैश कोर्स चल रहा है, प्लस जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनको और भी कई फैसिलिटीज है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात यूट्यूब की करें तो क्या करना है 10th और 12th वालों को, सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज 1 शॉट देखने हैं। अब 1 शॉट में भी अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने में हम सारे चैप्टर्स के 1 शॉट नहीं देख पाएंगे, तो देखो कुछ बच्चे जैसे राजस्थान वाले हैं, है ना, राजस्थान बोर्ड में भाई एक ब्लूप्रिंट आता है, वहां पे दिया हुआ है कि कौन सा जो क्वेश्चन है या कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का है, सभी में होता है। तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर के 1 शॉट देख लीजिए। हमने बहुत अच्छे से 1 शॉट कराए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो 1 शॉट देखें। उसके बाद आप उसका माइंड मैप देखें, जिनके आ चुके हैं, स्पेशली क्लास 10th वालों के तो सबके 1 शॉट और माइंड मैप आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूब पर ही आ रहे हैं। तो ये काम आपको करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डिटेल क्लास की बात नहीं करी मैं, उनके लिए बात कर रही हूँ जो 1 महीने में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रैश कोर्स जो 10th वालों के लिए चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनके पास ऐप पर भी डले हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन पे डलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, सीरीज यही रखनी है, पहले 1 शॉट, उसमें भी कम समय है, आपको लग रहा है कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसका 1 शॉट, फिर उसका माइंड मैप अगर है, 10th वालों के तो आ ही रहे, 12th वालों के सबके नहीं है तो आप 1 शॉट पे ध्यान दें। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा रहे हैं, तो वो आपको सारे करने, एक भी नहीं छोड़ना, सारे चैप्टर्स के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्या, तीसरा हमें काम, ये 3 काम आपको करने हैं। उसके बाद हमें बात करनी है कि हमने सब चैप्टर के आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, स्पेशली बिहार वाले बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको वही एमसीक्यू सारे चैप्टर के करने, एक का भी नहीं छोड़ना,
1 महीना बचा है, पूरा जी तोड़ मेहनत करनी है भाई, अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर 70 से ऊपर की गारंटी मेरी है अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया है तो। और जो अच्छा बच्चा है वो तो क्रॉस करेगा ऑब्वियसली, अगर मेहनत कर लेगा तो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब पढ़ना चाहते हैं, वो भी 70 क्रॉस कर लेंगे अगर इन सब चीजों को फॉलो कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं सारे चैप्टर के, हमने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं, और बैच वाले बच्चों को तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ही मिला हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम का मैंने वीडियो डाला हुआ है दोनों के लिए, 10th के लिए भी डाला हुआ है, 12th के लिए भी डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप देखिए। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हैं, जो बहुत बार रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, उन पे आपको ध्यान देना है, उससे आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, एक 10th वालों के लिए तो 2, ठीक है, एक 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने इसको देख लिया तो। और उसके बाद लास्ट काम जो सिर्फ शायद बैच वाले बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पर नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं हम हर चैप्टर के 1 या 2 पार्ट, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने। ये 10th वालों के लिए। 12th वालों के लिए एक्चुअली हम नीट के क्वेश्चंस करवाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है। 10th वालों को हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसमें वही प्रीवियस सारे बोर्ड्स के आप देखेंगे, उनमें ईयर डला हुआ है कि ये इन ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो पिछले बोर्ड के आए हुए अगर आप ये 2 चीजें भी सॉल्व कर लोगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो गारंटी है आपको। और मैंने तो ये सारे मॉडल पेपर को देख के बनाया है, बहुत स्टडी करके हमने ये बनाए हैं, तो जरूर आपको इससे फायदा हो। बस आपको छोड़ना नहीं है। ये 6 चीजें अगर आपने कर ली अब इस 1 महीने में, तो मैं आपसे गारंटी लेती हूं 70% कहीं नहीं गए। सही से किया आपने। इसमें भी अगर आप मन नहीं लग रहा है वाली बात कहेंगे, आलस करेंगे, तो फिर आपके हाथ में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कम समय में अच्छा रिजल्ट। और मेरी बातें कड़वी जरूर है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। तो इसी के साथ ये छोटा सा सेगमेंट आपके लिए आज का था। कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी को एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।